प्रेगनेंसी में खाने को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं हर टाइम कि ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या खाने से क्या होगा। इन सब चीज़ों को लेके पेशेंट्स में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो वो आज अपन क्लियर करेंगे सारी डाउट्स। मैं डॉक्टर प्रिया मील शिवालिक हॉस्पिटल से। तो पहली बात तो कितना खाना चाहिए? डबल खाओ, क्योंकि 2 जान है, वो इतनी सी जान है अभी स्टार्टिंग में। तो फिर कितनी जान होगी? 2.5 किलो 3 किलो इसके बीच में वजन होता है बच्चे का, तो उसके लिए आपको डबल खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है, लेकिन न्यूट्रिशियस लेना ज़्यादा जरूरी है, फैट्स की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ पेशेंट पूछते हैं, दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, क्योंकि अगर दही खाते हैं तो जुकाम पकड़ने का डर रहता है, तो दही भी खाना है। क्योंकि दही में क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके आंत में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। तो अगर आप दही लेते हैं तो जो पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है, वो आपको कम से कम इन्फेक्शंस आपको प्रेगनेंसी में पकड़ते हैं। दूध अगर आप 2 ग्लास पी सकते हैं या 3 ग्लास पी सकते हैं तो उतना आपको दूध भी लेना चाहिए। दूसरा, फ्रूट्स जैसे कि संतरा है, मौसमी है, अगर अपन खाएंगे तो हमें जुकाम पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। संतरा, मौसमी, ये वाली जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर विटामिन सी होता है, जो कि आप खून बढ़ने की चीज़ें खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन में काम आपका विटामिन सी वाले फ्रूट्स करते हैं, तो आपको ये फ्रूट्स लेने बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा मजेदार सा मिथ है कि सफेद चीज खाने से बच्चा गोरा होगा और काली चीज खाने से बच्चा काला होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा गोरा या बच्चा काला ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। चॉकलेट खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं खा सकते? चॉकलेट भी खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ एक लिमिटेड मात्रा में ही ठीक रहती है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो चॉकलेट में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा कैलोरीज की अपने को ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड आप कुछ भी खाएं, सब कुछ अच्छा रहता है। अच्छा, चाय कॉफ़ी से काले होते हैं ऐसा भी पेशेंट्स पूछते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाय और कॉफ़ी से बच्चे काले नहीं होते हैं। हाँ, बट चाय ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो खून बढ़ने वाली चीज़ें अपन लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो कई बार नाश्ते के साथ चाय, खाने के साथ चाय, ऐसे चाय लेनी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रेक लेके चाय पीजिए, वो फिर भी ठीक रहता है। कॉफ़ी भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। नॉर्मल 1 कप कॉफ़ी आप पूरे दिन का आराम से ले सकते हैं। केसर खाने से मेरा बच्चा बहुत सुंदर हो गई, तब कश्मीरी बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे, जैसे मैंने बोला कि जैसे अपने माँ बाप वैसा अपना बच्चा। तो अगर माँ बाप कश्मीर के नहीं हैं, माँ बाप थोड़े से डार्क कलर के हैं, तो हो सकता है आपका बेबी भी डार्क कलर का हो। केसर थोड़ी ना कश्मीर से बच्चा लेके आएगी। हाँ, केसर खाइए, न्यूट्रिशियस होती है। 1 या 2 स्ट्रैंड आप ले सकते हैं दूध के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये दिमाग में मत पालिए कि केसर खाने से मेरा बच्चा एकदम गोरा चिट्टा बच्चा होगा। घी तो मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि घी में क्या होता है, फैट्स होते हैं, घी में कैलोरीज होती है, न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो घी आप नॉर्मल जैसे रोटी पे लगा के खाते हैं उतना आप खाइए, लेकिन वो एक्स्ट्रा घी, जैसे सासू माँ मतलब घर की बुजुर्ग औरतें पीछे पड़ी रहती है कि ज़्यादा घी खाओ तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा घी खाने से क्या होगा, चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी और बाकी उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो वो ज़्यादा कोई न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं होती है घी। नट्स खाएं क्या, जैसे कि बादाम हुआ, अखरोट हुआ, ये चीज़ें खानी चाहिए, ये बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन काजू आप कम से कम खाएं, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और जैसे कि अंजीर होती है, ये आपको खानी चाहिए। अंजीर बहुत अच्छी हेल्प करता है खून बढ़ाने में, ये कोई गर्मी नहीं करता है। एक ये मिथ रहता है कि गर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खजूर है, खजूर आपको खानी चाहिए, उनसे भी खून बढ़ने में मदद होती है। फिर एक मिथ आता है कि अंडा खा सकते हैं क्या, अंडा गर्मी करता है? जी नहीं, अंडा कोई गर्मी नहीं करता है। आप दिन का 1 या 2 अंडा आराम से खा सकते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन से बच्चे के जो आजू बाजू का पानी रहता है वो एकदम नॉर्मल रहता है। तो जितना प्रोटीन खाएंगे उतना आपको फायदेमंद होगा। फिर आम तो आजकल नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आम गर्मी करता है मैडम, लेकिन अब फलों का राजा है, सबसे ज़्यादा टेस्टी भी आम ही लगता है। मेरा भी फेवरेट फ्रूट है आम। तो आम खाएं या नहीं खाएं, तो आप आम आराम से खा सकते हैं। दिन का 1 आम आप खाइए। ऐसा नहीं है कि मैडम ने कहा है तो चलो लगी जाओ 4-5 आम खा ले, जी नहीं, आप 1 आम दिन का आराम से खा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि दूध कौन सा खाएं, मतलब गाय का, भैंस का, बकरी का।
दूध है, आपको दूध लेना है, किसी का भी दूध लीजिए। बस ये है कि पास्चराइज्ड मिल्क लेना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। लो फैट, हाई फैट, जैसा भी दूध पीना है आप बस दूध पीजिए। मैंने एक सुना था, ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एक बार आया था कि नारियल पानी पी लें क्या? ज़्यादा नारियल पानी पीने से क्या होता है कि बच्चे का सिर नारियल जैसा हो जाता है, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नारियल पानी लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अच्छा होता है। दिन का एक नारियल पानी आप आराम से ले सकते हैं। तो ये जो मिथ्स हैं खाने को लेके अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, इनको सबको दूर करिए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जिस चीज़ की भी आपको क्रेविंग है, उन क्रेविंग्स को आप शांत करिए, आप खाइए। आपको तीखा खाना है तीखा खाइए, मीठा खाना है मीठा खाइए, बट सब कुछ लिमिट में खाइए। घर का बना हुआ खाइए, शुद्ध खाइए। जहाँ तक आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ तक आप आराम से खा सकते हैं। हर चीज़ लिमिट में ठीक रहती है। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।